लेट्स क्रैक बियार्क 2021। हेलो दोस्तों, ये एक सेलिब्रिटी का मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट बना के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ देखो, एक लाइन मैंने नोज़ के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है और यहाँ फोरहेड जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर भी एक लाइन मैंने खींच ली। तो जो मैंने सर्कल का बताया था, तो यहाँ पर एक सर्कल हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर सर्कल बैठता है नोज़ तक। मैंने आपको इसके पहले के जो वीडियो उसमें मैंने बताया था कि कैसा इसका मेजरमेंट आता है। अभी आईब्रो के नीचे वाली लाइन, मतलब कि नोज़ जहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखो फोरहेड नोज़, तो ये सेम डिस्टेंस आता है। देखो यहाँ डिस्टेंस मैंने लिया है, तो उतना ही डिस्टेंस जितना नोज़ का है, जितना फोरहेड का है, उतना ही नीचे नोज़ के नीचे चिन तक का डिस्टेंस आएगा। अभी यहाँ पर सेंटर में मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच ली है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं थोड़े ये जो लाइन है, ये सर्कुलर लाइन थोड़े से खींचने वाला हूँ, तो हमें जो ईयर्स है, कान, वो मिल जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लिप्स के लिए मैंने आई बॉल से स्ट्रेट लाइन नीचे खींच ली और यहाँ से भी एक लाइन स्ट्रेट, तो वहाँ तक लिप्स आते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है अजय देवगन, तो इनके लिप्स थोड़े छोटे हैं। अब ये नोज़ के नीचे से भी मैंने एक लाइन दी और एब्रो के ऊपर से भी, मतलब एब्रो के पास से भी एक लाइन ली, तो वहाँ तक ईयर्स, मतलब कि कान आ जाती है। अभी यहाँ नीचे मैंने जो शोल्डर है वहाँ अगर लाइन ली, तो देखो जो नोज़ की लाइन है वहाँ से ये नीचे की लाइन सेम डिस्टेंस ये शोल्डर तक का आता है। मैंने इसके पहले भी बताया कि ये मेजरमेंट ये जनरल मेजरमेंट है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक जनरल, थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इसका सेंटर मैंने नोज़ के नीचे चिन तक का जो सेंटर है, तो आप देखेंगे कि लिप्स का नीचे का जो पार्ट है वहाँ तक ये सेंटर आता है। और इसके अगर फिर से 3 पार्ट कर लिए, तो उसमें हमें ऊपर का लिप्स का पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं नंबर देने वाला हूँ। तो ये सेकंड लाइन, ये थर्ड, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, और नीचे का जो है ये 4, मतलब ये सेम डिस्टेंस है। अभी इसके बीच में जो है, जो लिप्स का पार्ट है, वो हाफ आएगा। तो अभी आईज का डिस्टेंस मैंने ले लिया, ये यहाँ पर मार्किंग कर लिया। ये देखो, ये डिस्टेंस अगर लिया है तो सेम डिस्टेंस बीच में जो है, जहाँ आई लेफ़्ट साइड की आँख ख़त्म होती है और राइट साइड की स्टार्ट होती है, तो वहाँ तक का सेम डिस्टेंस है। और उतना ही डिस्टेंस ये साइड पे आएगा। तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ तक का जो पार्ट है, तो ये हाफ पार्ट हमें मिलता है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा साइड का। अभी ये थोड़ी साइड पोज रहने की वजह से कम ज़्यादा डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा। तो जहाँ आँख हमारी नोज़ के पास ख़त्म होती है, वहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन करोगे, तो हमें नोज़ का जो बाहरी हिस्सा है वो पार्ट, वो लाइन हमें मिल जाएगी। तो ये हो गया यहाँ तक मेजरमेंट। तो यहाँ लिप्स का जो पार्ट है वो आधे में आता है, इसलिए मैंने हाफ वहाँ पर लिखा। वैसे ही जो बालों का पार्ट है वो भी हमें वैसे ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, जितना ये है उतना ही बाल का पार्ट वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हाफ में लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने ये डिस्टेंस लेकर दिखाया है कि ये हाफ पार्ट ऊपर आ जाता है, जहाँ फोरहेड के ऊपर जितना लिप्स का और चिन का पार्ट है उतना ही बालों का पार्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ थोड़े से मैं ये लिप्स की जो लाइन है वहाँ से हमारी ओवरऑल कंसेप्ट हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक सर्कल निकाल लिया है जो
मैंने आपको पहले बताया था, जो मेजरमेंट मैंने लिए वैसे ही मेजरमेंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो ये हाफ, यहाँ मैंने थोड़ा वीडियो का स्पीड बढ़ा लिया, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होता। तो यहाँ पर मैंने देखो 1 2 3 4, तो 3 पार्ट यहाँ आपको दिख रहे हैं, ऊपर वाला एक, बीच वाला एक और नीचे वाला एक। और जो नीचे वाला पार्ट है उसके बीच में सेंटर में एक लाइन, यहाँ पर ये थोड़े सर्कुलर लाइंस मैंने ले ली। तो ये जो पार्ट है लिप्स का, यहाँ तक वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, वर्टिकल लाइन। और इसका आधा फिर मैंने ऊपर ये बालों के लिए एक डिस्टेंस लिया, इधर भी मैंने मार्किंग कर दी है, हाफ, 1 2 3, फिर हाफ और फिर नंबर 4 की लाइन। तो ये अभी बेसिक शेप मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ये आपको मेमोरी से करना है, लेकिन ये प्रोपोर्शन कैसे आते हैं और किस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस तो आपको फ़ोटोग्राफ देख के ही करनी पड़ेगी, वो तो मेमोरी से नहीं होगी। लेकिन कोई भी एक हीरो या हीरोइन, मतलब सेलिब्रिटी या टीचर, उनका एक फ़ोटो आपने अगर ले लिया और उसकी बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके मेमोरी में फिट हो जाएगा वो। तो ये बनाने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एब्रोज ले लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आँखों का भी डिस्टेंस ले लिया है। ये स्ट्रेट लाइन जहाँ आँख ख़त्म होती है वहाँ से नोज़ का पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैं ये नोज़ निकाल रहा हूँ। इसके बाद मैं एक सेलिब्रिटी का ही वीडियो बनाने वाला हूँ, बना के दिखाने वाला हूँ। तो वो कोई लेडी होंगी। तो आप अगर मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये हीरोइन का आप पोर्ट्रेट बना के दिखाइएगा, तो मैं वो आपका जो आंसर रहेगा, आपका जो क्वेश्चन रहेगा सॉरी, तो वो मैं फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये आधा पार्ट मैंने साइड में ले लिया और यहाँ नोज़ ये कंप्लीट। तो मैं ये पूरा जो पोर्ट्रेट है इसको कंप्लीट मैं शेडिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो का थोड़ा स्पीड बढ़ा के मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो आपको बोर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ये वीडियो लंबा ही रहने वाला है और इसको आप कंप्लीट देखोगे तो समझ में आएगा कि मैंने ये वीडियो ये कैसा बनाया है। तो दोस्तों यहाँ आँखों का मैंने मेजरमेंट लेकर ये कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं ये कर रहा हूँ। पोर्ट्रेट बनाने का ये आसान तरीका है और मुझे क्वेश्चन भी आते हैं कि मेमोरी ड्राइंग करें या पोर्ट्रेट करें। दोनों की भी प्रैक्टिस आप अच्छे से करके रखो। मेमोरी ड्राइंग में आपको पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसमें परफेक्शन ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको बीआर वालों को ज़्यादा करके आते हैं और नाटा वालों के लिए फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट चारों भी आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको 1 पॉइंट और 2 पॉइंट
ये पर्सपेक्टिव आप कर सकते हो अच्छे से। मैंने जो भी अभी तक क्वेश्चन देखे हैं तो उसमें मेमोरी ड्राइंग में ज़्यादा हार्ड नहीं आते, लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव है ये आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और ये जो समझ तो लेना ही पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे से बनाते आएगा। तो इसीलिए मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको ऑप्शन आता है पोर्ट्रेट का, तो पोर्ट्रेट ये मेमोरी ड्राइंग से काफ़ी आसान है, क्योंकि मेमोरी ड्राइंग में आपको हर चीज़ पर्सपेक्टिव में दिखानी पड़ेगी। जैसा हाउस है या तो फिर ह्यूमन फिगर्स है, आगे पीछे चलने वाले, कोई दूर है कोई पास है, तो उनका सबका ये पर्सपेक्टिव में आएगा। नेक्स्ट जो पेड़ है या पोल्स है या रोड है, हर चीज़ आपको पर्सपेक्टिव में दिखानी पड़ेगी। फिर वो सब्जेक्ट के हिसाब से फिर 1 पॉइंट में करना है, 2 पॉइंट में करना है, या टॉप व्यू से अगर है तो वो 3 पॉइंट में आएगा। नीचे से आप ऊपर देख रहे हो तो भी वो 3 पॉइंट में आएगा। अगर आपको फिश आए अगर से देखना है तो वो 4 पॉइंट में आएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ लेनी पड़ेगी और ये सब समझ के करना है। तो वीडियो आप कंप्लीट, जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो आप कंप्लीट देखिएगा, उसको स्किप नहीं करोगे तो बहुत सारी बातें मैं उसमें बताता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं आँख को डिटेल कर रहा हूँ। तो आँख डिटेल करते समय आप देखेंगे कि ऊपर की साइड जो है, ऊपर की लाइन आँखों की और आई बॉल जो है उसको मैंने डार्क कर लिया, और वहाँ पर 3 हाईलाइट मुझे दिख रहे हैं। तो ये 3 हाईलाइट आपको वहाँ पर छोड़ने पड़ेंगे। अभी एब्रो की बात करेंगे तो एब्रो थोड़े अजय देवगन जी के मोटे एब्रो है, और वैसे भी जो जेंट्स रहते हैं उनकी एब्रो बड़े रहते हैं, मतलब कि उनकी साइज़ मोटी रहती, और लेडीज़ है, वुमन है, तो उनकी साइज़ छोटी रहती, उनका थिकनेस, आईब्रो का थिकनेस कम रहता है और पतले रहते हैं, मतलब कि वहाँ पर लाइट शेडिंग आपको करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको डार्क करनी पड़ेगी। जो पेंसिल मैं यूज़ यहाँ कर रहा हूँ ये पोर्ट्रेट में, तो यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल भी मैं यूज़ कर रहा हूँ जो 2B की पेंसिल है, और उसका लीड जो है 2B का है। स्टार्टिंग में मैंने जो स्केच किया वो HB पेंसिल से स्केच किया हुआ है, और फिर नेक्स्ट जो है बालों के लिए जो यूज़ करने वाला हूँ वो 10B और 4B की पेंसिल मैं यहाँ यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं सभी टाइप के पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ, HB 2B 4B 8B 10B। तो यहाँ पर देखिएगा ये मैं यहाँ 4B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये बालों के लिए, आप देख सकते। तो जैसे बालों का स्ट्रोक है जिस तरह आते उसी तरह आपको ये स्ट्रोक्स, पेंसिल के स्ट्रोक देने हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात तो समझ में आई होंगी। तो दोस्तों वीडियो में मुझे एक बार बार क्वेश्चन आता है कि आप पेंसिल कौन सी यूज़ कर रहे हो, कौन सी यूज़ करना है। तो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो डाला है, लेकिन एक वीडियो मैं स्पेशली उसके ऊपर भी डालने वाला हूँ। ये सब वीडियोस अपने पोर्ट्रेट की वीडियो जब ख़त्म हो जाएंगे तो क्या लेके जाना है एग्ज़ाम में और पेंसिल कौन सी यूज़ करनी है, तो इस तरह मैं वो वीडियो आपको
आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ मैंने ये बालों का पार्ट थोड़ा कंप्लीट कर लिया, और भी बाकी है, लेकिन यहाँ अभी पहले मैं नोज़ की शेडिंग कैसी है वो दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये फ़ोटोग्राफ में अपने हम जो देख रहे हैं तो वो राइट साइड जो है वहाँ पर लाइट है, और लेफ़्ट साइड जो है वहाँ पर यहाँ पर शैडोज़ है। थोड़ा डार्क पार्ट लेफ़्ट साइड में हमें दिख रहा है। तो ये बातें आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। और एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि एग्ज़ाम में हमारे हाथ के नीचे हम क्या रखें। तो देखो वहाँ पर क्या अवेलेबल है आपको। अगर पेपर तो मिलते ही होंगे, रफ पेपर, नहीं तो फिर आपके पास जो भी चीज़ है, अगर आप कंपास लेके जाते हो, ज्योमेट्रिकल बॉक्स अगर लेके जाते हो, तो उसमें वो ट्रायंगल या प्रोटेक्टर, ये सारी जो चीज़ें रहती है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। हाथ के नीचे रखने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिप्स बना लिए है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये मैं लिप्स बना रहा हूँ। तो यहाँ जो चीज़ें, ये एक्स्ट्रा पेंसिल मेरी आगे आई थी तो उसको मैंने इरेज करके लाइटली इरेज किया, और ये मैं शेडिंग कर रहा हूँ। तो आप जो भी आप वीडियो देख रहे हो मेरा, तो आपको एक बात बताना यहाँ मैं चाहता हूँ कि एप्टीट्यूड की जो वीडियोस है वो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो एप्टीट्यूड की वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। उसमें कुछ होमवर्क भी दिया है तो उसको भी आप करके देखिएगा। तो उसमें भी बार बार क्वेश्चन आते हैं कि स्लैंटेड हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो नीचे रहता ऊपर रहता, जो भी क्वेश्चन है, तो आप वीडियो अगर उसको 2-3 बार अगर देखोगे तो समझ में आएगा। वैसे तो मैं आंसर देता ही हूँ। तो यहाँ अभी राइट साइड की आँख मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इसमें भी आप देखेंगे तो 3 वाइट डॉट दिख रहे हैं। तो ये वाइट डॉट है ने वो हाईलाइट रहते हैं अपने आँखों में। आप अगर देखोगे, आईने में देखोगे या तो कोई फ़ोटोग्राफ देखोगे तो समझ में आएगा। उस वहाँ पर वाइट डॉट जो दिखते हैं वो लाइट आता है, उसके वजह से वो वहाँ दिखा। तो दोस्तों यहाँ पर ये आँख कंप्लीट कर ली। आप अगर देखेंगे तो लेफ़्ट साइड की आँख थोड़ी बड़ी है और फोटोग्राफ में, और राइट साइड की थोड़ी छोटी है। उसी तरह मैंने भी वैसे ही बनाया है। यहाँ पर आईब्रो भी कंप्लीट हो गई। अभी शेडिंग लगभग 1 साइड का तो कंप्लीट हो गया है, अभी राइट साइड का थोड़ा बाकी है। तो दोस्तों जो वीडियो मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ वो आप ही के लिए है, और इससे मुझे ऐसा लगता है कि अगर वीडियो ये आप कंप्लीट देखोगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा। लेकिन नहीं समझ में आए तो वीडियो बार बार आप देख सकते हो। जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप वीडियो देखिएगा। वीडियो को स्किप करके अगर देखेंगे तो बहुत सारी बातें मैं यहाँ ऐसी बताता हूँ वीडियो में,
तो बातें आपको समझ में नहीं आएगी कि मैंने क्या, और फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस मुझे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैं शेडिंग किस तरह कर रहा हूँ। ये HB की पेंसिल से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। ये HB की पेंसिल है शेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सभी टाइप के पेंसिल यूज़ किए, 4B, 6B, 10B, HB, ये सभी 2B, ये सभी टाइप के पेंसिल मैंने यहाँ यूज़ किए हैं। तो जैसी जहाँ पर रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैंने वो पेंसिल यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर अभी लगभग शेडिंग कंप्लीट हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो अभी नीचे का जो नेक का पार्ट है और उनका शर्ट ये बाकी है। तो जो भी आप मेरे वीडियो जो भी आप देखेंगे उनको बिना स्किप किए अगर देखेंगे तो समझ में आएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, उसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो मैं ऐसे ही वीडियो में उसका आंसर दे देता हूँ। पेंसिल कौन सी यूज़ करनी है, या तो क्या क्या लेके जाना है एग्ज़ाम के टाइम, पेपर कैसा आएगा, पेपर की क्वालिटी कैसी रहेगी। तो ऐसे जो कुछ सवाल रहते छोटे छोटे, तो इनके आंसर मैं इसी में, आंसर बोलने के बजाय मैं पहले ही उसका सब बता देता हूँ। तो क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बात भी समझ में आई होंगी कि मैंने एप्टीट्यूड के भी वीडियो डाले हैं। तो एप्टीट्यूड के लिए आप अगर पूरे वीडियो देखेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो बार बार देखेंगे तो आपका एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा हो जाएगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लगभग 200 का एप्टीट्यूड और ये चीज़ें आती है, तो वहाँ 180 तक आपको मार्क्स मिल सकते हैं अगर सीरियसली आपने वीडियोस देखे और जो होमवर्क दिया है वो किया। तो आपको मार्क्स बढ़ाने के लिए ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद मैंने पहले भी बताया कि इसके बाद मैं एक वीडियो में लेडीज़ का, मतलब कि हीरोइन का वीडियो करने वाला हूँ। उसके बाद में एक जनरल वीडियो, जैसे कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स, तो इस टाइप का एक छोटे लड़के का, जो छोटा लड़का है, और ये सब वीडियो आप आसानी से कैसे कर सकते हो उसके लिए मैं एक लास्ट वीडियो डालने वाला हूँ। वो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और वो प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं नेक की शेडिंग कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक किस तरह किया जाता है। इसमें मैं इरेज़र का यूज़ करूँगा। और यहाँ पर अभी किसी ने मुझे पूछा था कि शेडिंग के लिए स्टम्प लेके गए तो चलेगा क्या। तो स्टम्प की तो कोई ज़रूरत नहीं, अपने उंगलियां ही स्टम्प का काम कर लेती है बहुत सारी। लेके जाओ, अगर वहाँ पर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं चलेगा तो फिर आपको वो रखना पड़ेगा। लेकिन आप ये टूल्स है, ये आप बता सकते हो, पर नहीं, अगर वहाँ पर प्रॉब्लम आ गया तो हमारी उंगलियां ही स्टम्प का काम कर लेती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो नेक है वहाँ पर मैंने इरेज़र का यूज़ करके हाईलाइट जो है लाइट वो मैंने निकाले हैं। और ये जो कॉलर है उसकी सिलाई और ये कॉलर का अंदरूनी पार्ट जो इसमें फ़ोटोग्राफ में नहीं दिख रहा है, वो मैंने मेमोरी से ही किया है। अभी कहाँ हल्के हल्की शेडिंग जो रह गई है, वो जो मुझे लगी कि यहाँ पे चाहिए, तो वो मैंने यहाँ करके दिखाया। देखो यहाँ पर उंगलियों से ही मैं ये काम कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए
नहीं तो मैं भी स्टम्प या तो फिर कॉटन कुछ भी यूज़ कर सकता था, पर यहाँ पर मैंने आपके लिए स्पेशली ये बताने के लिए किया है कि आप उंगलियों से भी काम, ये देखो यहाँ इरेज़र से मैं उसके लाइट जो है वो निकाल रहा हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ लाइट हाईलाइट चाहिए तो इरेज़र का यूज़ मैंने यहाँ पर कर लिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में लिखना है, और कौन से टाइप में वीडियो आपको चाहिए वो भी आप ज़रूर मुझे लिख सकते हो। तो दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को करना मत भूलिएगा। तो यहाँ थोड़े डिटेल्स फिर से मैं बता रहा हूँ कि वीडियो आप अगर कंप्लीट देखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।